हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बौद्ध धर्म का इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। इस बार हम लोग आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म भारत की परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके प्रस्थापक महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि, जिसको गौतम बुद्ध थे, वे 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे। ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोनों धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे कई देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बच्चों, लुम्बिनी नेपाल में है, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व के बीच। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ माया देवी का देहांत हो गया था। तो सिद्धार्थ किनका नाम था? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध की मम्मी का क्या नाम था? माया देवी। सिद्धार्थ की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनको पाला। तो सिद्धार्थ की सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। तो सिद्धार्थ का विवाह किनके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। कब हुआ? 16 साल की उम्र में। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब गौतम बुद्ध जी का, जिनका सिद्धार्थ नाम बचपन में था, उनका पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलावस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। जब उन्होंने कपिलावस्तु के लिए निकले थे तो क्या क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे और अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी नाम के 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा पॉइंट वाली बात है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या, 35 साल की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़, किस पेड़? पीपल के पेड़ के नीचे किनको? बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ कहते हैं, को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो सिद्धार्थ का नाम बुद्ध हो गया। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ
उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसे धर्म चक्र का प्रवर्तन भी कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल और कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। तो बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो कौन भाषा था? कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा। कौन भाषा? पाली भाषा। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। तो कौशल देश की राजधानी का नाम श्रीवस्ती था। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। क्या हुआ? बुद्ध का मृत्यु 80 साल की उम्र में हुआ कुशीनारा में चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने बेहद सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में, और 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तो निर्वाण किसे कहें? तो तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को क्या कहें? बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला नाम था भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया, भिक्षुक कहा जाता है। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहते हैं और इनकी न्यूनतम आयु 15 साल है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपस्पंदा कहा जाता है। उपस्पंदा कहा जाता है। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रित्व है: बुद्ध, धम्म, संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसका नाम था हीनयान और महायान। तो दोस्तों, हमारा एक वीडियो बनाए हैं डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान, आप इसे देख सकते हैं। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्त के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर जोर दिया है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा चोरी न करना, चौथा किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा शराब का सेवन न करना,
छठा, असमय भोजन करना। सातवां, सुखद बिस्तर पर ना सोना। आठवां, धन संचय ना करना। नौवां, महिलाओं से दूर रहना। 10वां, नृत्य गान आदि से दूर रहना। बुद्ध धर्म बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिसरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्त्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बौद्धिस्त्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्यमुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा के अंतर्गत बनी थी। तो बुद्ध का प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? मथुरा कला के अंतर्गत बना था। तो बच्चों, आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, ये आपका बौद्ध धर्म का था। बौद्ध धर्म का इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आपने जाना। हम आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके इसकी जानकारी दें। और आगे हम लोग फिर इसी तरह से कुछ नया चीज़ लेके आएंगे, जिसका पढ़ाई करेंगे, जो इतिहास से जुड़ा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। आप सबों को दिन शुभ हो। मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।